जी स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल टिश्यू की तीसरी टाइप को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ये मसल टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समराइज किया जाता है। बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, ये लॉन्ग सेल के, लंबे लंबे सेल के बंडल हैं, बंडल की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि काफी ज्यादा लॉन्ग सेल जो है वो आपस में बंडल्स की फॉर्म में, एक बहुत बड़े ग्रुप्स की फॉर्म में, मजमूए की फॉर्म में इकट्ठे मिलके मसल टिश्यू बनाएंगे। लंबे लंबे सेल होंगे, जैसे कल भी आपने देखा था जो एपिथेलियल में कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, वो भी इलंगेट थे। तो ये जो मसल सेल हैं, मसल के सेल भी क्या होंगे, लॉन्ग यानी इलंगेट होंगे, और इनके बंडल्स की फॉर्म में ये भी आपस में टाइटली पैक होते हैं। इनके दरमियान एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता। बंडल ऑफ लॉन्ग सेल के बड़े बड़े बंडल जिन्हें मसल फाइबर भी कहते हैं। मसल टिश्यू के जो सेल हैं इन्हें मसल फाइबर भी कहते हैं। तो बंडल ऑफ लॉन्ग सेल या बंडल ऑफ मसल फाइबर भी आप कह सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल के सेल में या मेरी बॉडी में, जितने भी हम किंगडम एनिमल से बिलोंग करते हैं, तो जितने भी एनिमल हैं उनकी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट का मतलब है ज्यादा मिकदार में वो कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, मसल टिश्यू। अबंडेंट टिश्यू सबसे ज्यादा, तकरीबन 650 प्लस के करीब ये मसल टिश्यू बॉडी में पाए जाते हैं। हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, इसका इनका काम क्या है, हम साथ साथ इनके फंक्शन भी देख रहे हैं। तो हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, मसल टिश्यू का काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। मसल टिश्यू, जैसे मेरी बॉडी के जितने मसल्स हैं, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सपोज करें ये मेरे जो ये फोरआर्म जो है, इसके ऊपर वाला जो मसल है इसे बाइसेप मसल कहते हैं। तो बाइसेप मसल, ये मैं अगर बाजू ऊपर कर रहा हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सुकड़ रहा है, और जब मैं इसको बाजू नीचे हो रहा है तो ये रिलैक्स। इसको मैं दोबारा इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो ये मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल टिश्यू की डेफिनेशन के बाद इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं। स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, और कार्डिक मसल है। पहले मैं डिस्कस करूंगा स्केलेटल मसल को। इसमें भी देखना आपने यह है कि स्केलेटल मसल की प्रेजेंस किधर है, प्रॉपर्टीज की क्या है, फंक्शन और डायग्राम। स्मूथ मसल की प्रेजेंस, प्रॉपर्टी, फंक्शन और डायग्राम। और कार्डिक को भी सेम ऐसे देखना है। सबसे पहले मसल टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप है स्केलेटल मसल, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मसल टिश्यू की पहली जो है स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल प्रेजेंस ये किधर होंगे, वैसे नाम ही बता रहा है मैं किधर हूँ। ये वाला मसल खुद ही बता रहा है कि मैं स्केलेटन के साथ जुड़ा हूँ। स्केलेटन किसे कहते हैं, बोन्स का जो ढांचा होता है। मेरी बॉडी के जो जितना भी गोश्त के अलावा जितना भी एक स्केलेटन होगा वो उसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो ये प्रेजेंस अटैच टू बोन, स्केलेटल मसल स्केलेटन के साथ या बोन्स के साथ जुड़े होंगे, तो इसकी प्रेजेंस का तो पता चल गया ये किधर होंगे। जैसे कल भी आप देख रहे थे बाकी टिश्यू किधर किधर होंगे। प्रॉपर्टीज की क्या है, ये स्ट्रेटेड होंगे, यानी इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं खसूसियत इनकी। स्ट्रेटेड का मतलब क्या है, यानी स्ट्रेशन। स्केलेटल मसल के जो सेल हैं उनमें स्ट्रेशंस होंगी, कुछ पट्टियां सी बनी होती हैं, बैंड से बनी होती है प्रोटीन की। जैसे ये डायग्राम में देखें आप, ये एक सेल है स्केलेटल मसल का, ये एक सेल है, उसमें आपको ये कुछ लाइनिंग नजर आ रही होंगी, तो इन लाइनिंग को कहते हैं स्ट्रेशंस। तो इसका मतलब ये स्ट्रेटेड सेल हैं, यानी इनमें स्ट्रेशन, ये स्ट्रेशन प्रोटीन की बनी होती हैं, तो इस वजह से ये प्रोटीन स्ट्रेटेड सेल होते हैं। इनमें जो है वो स्ट्रेटेड स्ट्रेशन नजर आएंगे आपको। उसके अलावा मैनी न्यूक्लियाई, स्केलेटल मसल के जो सेल हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक से ज्यादा, 2 या 3 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। जैसे इस एक सेल, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल। इस डायग्राम में ये 3 सेल हैं, 1 2 3। तो पहले सेल में भी आपको 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, दूसरे सेल में भी आपको 2 नजर आ रहे हैं, और तीसरे में भी कंप्लीट नहीं, इसमें भी आप 2 बना सकते हैं, आगे दूसरा तीसरा हो सकता है। इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये जो स्केलेटल मसल है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। क्या हमारी बॉडी में और भी कुछ सेल हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है? जी बिल्कुल, हमारी बॉडी में 3 जो है वो और ऐसे सेल हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। लिवर सेल भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तीसरा आप बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने सर्च करना है कि तीसरा जो हमारी बॉडी में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है वो कौन सा है। बाकी मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है, ये स्ट्रेशन का क्या काम है, अभी स्मार्टली आप जो चीजें बता रहा हूँ इसी को देखें। ये सारे क्वेश्चन हम फिजिकल क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप ये क्वेश्चन मैं लूंगा, आपने जरूर इनको लिखना है। ओके, फंक्शन इनका क्या है, मूवमेंट ऑफ बोन। ज़ाहिर हड्डियों के साथ है तो इनका काम हड्डियों की मूवमेंट करवाना है। कैसे करवाएंगे जरा थोड़ा सा देखिएगा। अब मैं मूव कर रहा हूँ तो हड्डियों की मदद से कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्रेन मैंने जो सोचा वो मैंने कर लिया। अब मैं हाथ इधर लेके जा रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ, हाथ मैं मूव कर रहा हूँ, मैं कैमरे की तरफ आ रहा हूँ, कैमरे से दूर जा रहा हूँ। तो ये मैं सोच रहा हूँ तो ब्रेन मेरे, बट क्या ये बोन को कह रहा है कि आप आगे पीछे हो जाए? नहीं,
ब्रेन अपना जो मैसेज है वो मसल्स को कहेगा। कौन से मसल को? स्केलेटल मसल्स को। जैसे देखिएगा, ये आम की एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने हाथ ऊपर करना था तो ब्रेन ने इस हड्डी को नहीं कहा कि आप ऊपर आ जाएं। ब्रेन ने ये जो बाइसेप मसल है इनको कहा, इनको मैसेज किसके लिए मैसेज दिया होगा? नर्व इंपल्स। पहली क्लास में आपने डिस्कस किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जो कि मैसेज का काम करते हैं। सोडियम पोटाशियम आयन आगे पीछे होंगे, चेंज होंगे, चार्ज का बहाव होगा और करंट की फॉर्म में मैसेज चला जाएगा। तो ये जो ब्रेन से जो मैसेज है, ब्रेन ने इसको मैसेज दिया बाइसेप मसल को कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसने ये मूवेबल बोन को अपनी तरफ खींच लिया। असल में ब्रेन ने इस मसल को मैसेज दिया था कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का मैसेज दिया था। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हड्डी ऊपर आ गई। अब इसके नीचे एक और मसल होगा, ये बाइसेप है, नीचे होता है ट्राइसेप। ब्रेन ने अगेन इसको, ये जो ट्राइसेप है ये अब रिलैक्स हो गया था, इसको कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो इनका काम पीछे भी आपने पढ़ा था, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सिंग एबिलिटी जो इनकी है वो कॉन्ट्रैक्शन ही है। ये अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाजू को अपनी तरफ खींच लेगा। याद रखिएगा, ब्रेन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज देता है, रिलैक्स का नहीं। ब्रेन इसे भी कह सकता था अब आप रिलैक्स हो जाओ, लेकिन नहीं, ब्रेन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का। तो ब्रेन इसे कहा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बाजू ऊपर आ गया, ये रिलैक्स हो गया। अब ब्रेन से कहा कि आप कॉन्टैक्ट हो जाओ तो ये खुद ही रिलैक्स हो गया। इस वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ बोन, मेरी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो बोन्स की मदद से ही हो रही है। लेकिन बोन को मूवमेंट करवा कौन रहा है? स्केलेटल मसल। तो इनका फंक्शन यही है, मूवमेंट ऑफ बोन। किसकी मदद से? ब्रेन की मदद से। ब्रेन इनको मैसेज देगा। ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे इख्तियार में। ये जो मसल्स हैं ये ब्रेन के इख्तियार में, मैं जो चाहूंगा मेरे कॉन्शियस माइंड मेरे अपने इख्तियार में है, मैं जो जिस तरह मूवमेंट करना चाहूंगा ब्रेन की तरफ से मैसेज आएगा वो। अब ये लिखना सब कुछ ये मसल्स की मूवमेंट से सब कुछ हो रहा होता है। ओके, दूसरी टाइप जो है मसल टिश्यू की वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की प्रेजेंस ये किधर होंगे? गट में। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि मेरा सारा एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर ये पाए जाएंगे। यूरेनी ब्लैडर जो है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। यूरेटर के बाद किडनी जब यूरिन बनाएंगी ब्लड को साफ करके, वो यूरेटर के जरिए यूरेनी ब्लैडर में स्टोर कर देंगी। बाद में जो है वो यूरेनी ब्लैडर जो है जब वो यूरिन से फिल हो जाएगा उसके बाद जो है वो उधर से जो है यूरेथ्रा की आउटसाइड दी बॉडी जो है वो, तो यूरेनी ब्लैडर जो है ये यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। यूरेनी ब्लैडर की वॉल्स के दरमियान भी स्मूथ मसल पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स के दरमियान भी पाए जाएंगे। ये इनकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? नॉन स्ट्रेटेड, यानी कि इनमें स्ट्रेशंस नहीं होंगे। जैसे डायग्राम में देखें आप, ये एक सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी सेल है इसमें इस तरह की स्ट्रेशंस, प्रोटीन ये नहीं होंगी। ये जो पट्टियां बनी हुई थी ये नहीं होंगी, इनके सेल नॉन स्ट्रेटेड होंगे, सिंगल न्यूक्लियस। और इसमें एक एक ही न्यूक्लियस होगा। एमसीक्यूज के लिए इसमें से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्मूथ मसल क्या है? सिंगल न्यूक्लियस है। इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये चीजों की क्या करवाते हैं? मूवमेंट करवाएंगे। वो बोन की मूवमेंट करवा रहा था, ये सब्सटेंस की। जैसे देखिएगा गट के अंदर ये पाया जाता है, तो गट के अंदर किसकी मूवमेंट करवाएंगे? ये खाने की। भाई जो आपने खाना खाया है, अब खाना खा के आप सो गए हैं, तो खाने की जो सारी मूवमेंट थी, खाना एंड तक वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने तक, रेक्टम और एनस तक कैसे पहुंचा, ये सारी की सारी जो मूवमेंट है वो मसल्स खुद करवाएंगे। वो मसल पेरिस्टालसिस, आगे पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में आप पेरिस्टालसिस जो है वो किस तरह ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये इनका काम भी कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि मसल टिश्यू का काम ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हमारे इख्तियार में थी, वॉलंटरी थी। स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वॉलंटरी नहीं है। आप खाना खा के सो गए, आपने अब खाने को, बस खाना इतना ही था कि आपको इख्तियार था कि खाने को मुंह के अंदर फेंकना। अब उसके बाद वो खाना आगे जितने भी प्रोसेस से गुजरा है, ज़ाहिर किसी ने उसको फोर्स लगाई है ना, तो फिर आगे जा रहा है ना खाना। आप खाना खा के उल्टे भी अगर हो जाएंगे तो खाना ऊपर को ही जाएगा। ऊपर को जाने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये देखिए बस खत्म करने लगा मैं इसको, ये स्टमक है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा सिस्टम। अब ये खाना जो है वो इधर से, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो खाना जा रहा है। तो अगर इंसान को उल्टा भी कर दिया जाएगा तो ये जो मसल्स हैं ये, इनका काम ही यही है कि उसको पेरिस्टालसिस करके खाने को आगे की तरफ लेके जाना। ये ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे नहीं जा रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कौन लेके जा रहा है? स्मूथ मसल का काम। तो ये मूवमेंट करवाएगा गट के अंदर, यूरेनी ब्लैडर के अंदर यूरिन की मूवमेंट, यानी कि यूरेनी ब्लैडर जब यूरिन से फिल हो जाएगा तो उसके बाद ब्रेन से इंपल्स मैसेज आएगा और यूरेनी ब्लैडर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यूरिन जो है वो प्रेशर के साथ आउटसाइड द बॉडी पास आउट हो जाएगा। उसके अलावा ब्लड वेजल्स के अंदर जो है ये भी जो है वो ब्लड वेजल्स जो हैं वो क्या करते हैं? ब्लड वेजल्स जो है वो भी अपनी मर्जी से इनवॉलेंटरी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टलेस, कभी आपको ये वेन ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है, कभी कम नजर आना शुरू हो जाती है। ये क्या, ये जरूरत के मुताबिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए समझने वाला टॉपिक है, अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको बाद में। ओके, उसके बाद कार्डिक मसल जो तीसरा है। कार्डिक मसल, ये नाम बता रहा है, कार्डिक का मतलब क्या होता है? हार्ट।
ये बायो में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी, कार्डिक का मतलब हार्ट, रीनल का मतलब किडनी, हेपेटिक का मतलब लीवर, ये इस तरह की कुछ बातों को, ये कार्डिक का मतलब हार्ट होता है, तो यार ये हार्ट के मसल होंगे, बॉडी में हार्ट के अंदर पाए जाएंगे, प्रेजेंस इनकी वॉल ऑफ हार्ट, सीधा सा कोई ज्यादा मसला नहीं है। प्रॉपर्टीज की, ये मसल, इनके भी जो सेल है वो स्ट्रेटेड, इनमें भी स्ट्रेशन नजर आएंगे आपको, आ रही है कुछ इसमें पट्टियां। सिंगल न्यूक्लियस, इसके सेल भी सिंगल न्यूक्लियस होंगे। इनके सेल में ना कहीं कहीं पे दो सेल एडजेसेंट का मतलब है साथ जुड़े सेल, तो ये एडजेसेंट जो दो साथ जुड़े सेल हैं उनकी इधर भी आप बना सकते हैं, ये एक सेल ये है और एक सेल ये है, एक न्यूक्लियस आप इस सेल का भी बना देते। तो ये जो दो साथ जुड़े सेल हैं इसमें ये आपको ब्लू कलर में कुछ और स्टेशन नजर आ रही हैं, ये जो है ये इन दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ओके, उसके अलावा जो इसका फंक्शन है प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये क्या करते हैं, हार्ट बीट बनाएंगे, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। ये जो कार्डिक मसल है ये भी इनवॉलेंट्री है, हार्ट बीट हमारे इख्तियार में नहीं होती। आप रात को सो रहे हैं तो ये खुद ही दिल धड़कना अपना काम करता रहेगा। एक अहम बात, स्मूथ और कार्डिक मसल हमारे इख्तियार में नहीं है, स्केलेटल मसल हमारे इख्तियार में हैं। वो चीजें, वो आर्गन जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, हार्ट पंप कर रहा है, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं रात को जो है वो भी हार्ट बीट चलती रहेगी, मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं भागूंगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, वो बढ़ना मेरे इख्तियार में नहीं था। खाना खा लिया, अब आगे जाएगा तो खाना पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी का मेरे इख्तियार में नहीं है। ये जितने भी ये जो स्मूथ और कार्डिक मसल है ये मेरे इख्तियार में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे इख्तियार में होते तो क्योंकि इनके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। हार्ट अगर थोड़ी देर के लिए भी काम करना छोड़ देगा तो बंदा गया, जिंदा नहीं रह सकता, हार्ट बीट खत्म हो, एक सेकंड के लिए भी हार्ट नहीं रुकता जब तक उसकी आखिरी सांस है, हार्ट नहीं रुकेगा। क्या छींक से जब जो है वो स्नीजिंग से एक सेकंड के लिए जो है वो हार्ट बीट रुक जाती है? क्या ये मिथ जो है ये सही है? इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो आर्गन जो जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो के रुकने से बंदे की डेथ हो जाए, जैसे अगर मैं मूव नहीं करूंगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हार्ट अगर नहीं रुकेगा तो उसके लिए बड़ा मसला है। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी उनको दे दी है, हमारे कॉन्शियस ब्रेन को नहीं दी। मैं चाबी रख के अगर भूल जाता हूँ तो हार्ट बीट भूल गया तो क्या होगा, मसला बन जाएगा। इस वजह से ये मेरे इख्तियार में नहीं है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।